नमस्कार। आप सब लोग जुड़ रहे हैं वी आर ई लर्निंग के साथ ही। और आज जो है हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जननायक अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान के अंदर जो योजनाओं की सौगातें दे रही है उनके बारे में जो है वो जानेंगे। और आज प्रमुख जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो है जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो है उसके आधार पर जो है हम लोग भी जो है सरकार के इस बेहतरीन और सराहनीय कार्यकाल के लिए जो है एक छोटा सा वीडियो बनाए। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर योजनाएं, जो बात करेंगे योजना की जो बात आती है उसके अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर 10 प्रमुख योजनाओं को विस्तार दिया है जिसने राजस्थान वासियों का जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। ऐसी योजनाएं पूरे भारत में किसी भी राज्य में जो है इस प्रकार की योजनाएं नहीं चलाई गई है। हम अशोक जी गहलोत की कार्यशैली जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बात करते हैं योजनाओं को ऊपर। योजना में सबसे पहले जो योजना है, कोई भी राज्य हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में 2 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता होती है उसका स्वास्थ्य। उसका स्वास्थ्य जो उसकी पहली जो है उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य जो है वो पहली प्राथमिकता रहती है, क्योंकि घर में कमाने वाला व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है और आज के इस डिजिटल युग के अंदर जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है वहां पर अशोक जी गहलोत ने आम जनता को हित को देखते हुए एक योजना लेकर आए, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जो बीमा योजना है उसके अंदर जो है वो अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार को जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो अशोक जी देते हैं। दूसरी बात करते हैं इसी के अंदर जो है न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो शुरुआत में 500 रुपए थी, उसके बाद 700 रुपए हुई है, उसके बाद में जो है वो 1000 रुपए जो है वो अशोक जी ने इसको जो है बढ़ा दिया है। बात करें तीसरी अंदर ये केंद्र सरकार की मनरेगा 100 दिन की होती थी पहले, अब इसको 125 दिन की जो है वो कर दी है। गांवों को छोड़ शहरों के अंदर भी जो है सौगात ने शहरों को भी जो है वो पीछे नहीं रखा है गहलोत साहब ने। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी योजना, रोजगार गारंटी योजना को जो है वो 125 दिन की जो है वो कर दे दी गहलोत साहब ने। जहां अन्नदाता किसान जो है उनके भविष्य को देखते हुए भी, क्योंकि राजस्थान जो है वो बहुत बड़ा राज्य है और पशुपालकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा एक बहुत बड़ा भाग है जो जिनका जीवन यापन जो है वो पशुओं के आधार पर होता है। तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने कामधेनु योजना, पशु बीमा योजना लेकर आए, जो उसके बारे में अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। 40,000 रुपए प्रति पशु जो है बीमा जो है वो पशुओं का बीमा कराने पर इन्होंने क्या है शुरू किया है। बात करते हैं महिलाओं की, तो इन क्षेत्र में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इन्होंने कुछ जगह छोड़ी हो। बात करते हैं ये 500 रुपए जो गैस सिलेंडर है उसकी रेट भी जो है वो 500 रुपए, और 76 लाख परिवारों को जो है इसका लाभ मिलेगा। घरेलू बिजली की बात करें तो घरेलू बिजली जो है वो 100 यूनिट फ्री कर दी है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों की जो बिजली जो है वो 2000 बिजली जो है यूनिट जो है वो फ्री कर दिया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है ऐसे झोपड़पट्टी के इलाके, ऐसे जो जीवन यापन जो है बीपीएल परिवार, उसके नीचे वाले जो परिवार है जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए जो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो फ्री राशन जो है वो अशोक जी लेकर आए। और अंत में जो है सबसे बड़ी जो है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। पहले ये जो है वो 8 लाख था, फिर 10 लाख और अभी ये 25 लाख। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस योजना को जो है मैं संपूर्ण रूप से बताऊंगा और बात करेंगे एक एक योजना की। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रामी है और इस जन सम्मान वीडियो के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये सारी योजनाएं घर घर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पूरा मैप तैयार किया गया और उस मैप का, उस आयोजन का नाम जो है हम सब ने महंगाई राहत कैंप के नाम से जाना है। और ये राहत कैंप जो है घर घर ढाणी ढाणी हर जगह जाके जो है वहां के कार्यरत जो है वर्कर्स हैं उन्होंने इसको जो है वो सफलता के मुकाम तक पहुंचे। राहत कैंप जो है महंगाई राहत कैंप जो शुरू हुआ और महान महंगाई राहत कैंप में एक विश्वास जगा, एक कदम बदलाव की ओर जो है वो एक विश्वास जगा। और विश्वास के अंदर जो है जो मुख्य जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हर व्यक्ति को जो है वो सीधा सीधा जो है वो लाभ दिया गया।
बात करते हैं सबसे पहले चिरंजीवी दुर्घटना बीमा अब बढ़कर 10 लाख हो गया है। पहले ये 8 लाख था, अब बढ़ के ये 10 लाख हो गया है। पहले 5 लाख भी था। ये योजना जो है 1 मई 2022 को जो है वो शुरू की गई। आरंभ में शुरुआत के अंदर इसका जो दायरा था, इसका जो पैकेज जो था वो कम था, 5 लाख रुपए जो है निःशुल्क दुर्घटना बीमा जो योजना जो है वो, लेकिन 2023-24 में अशोक ने इसको बढ़ा के कर दिया है 10 लाख रुपए। और ये चिरंजीवी बीमा जो है वो अगर किसी परिवार के अंदर एक सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो मिलता है। और अगर उसी परिवार से 2 व्यक्तियों की अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए जो है वो अशोक जी जो है वो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के माध्यम जो है वो करते हैं। और दुर्घटना परिवारों के अंदर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति के हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें अथवा एक हाथ या एक पैर जो है, एक आंख या एक पैर या एक आंख की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त इन अंगों की पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए। और अगर जो है दुर्घटना में हाथ पैर को जो है पूर्ण रूप से क्षति पहुंच जाती है तो 1.5 लाख रुपए जो है वो दिया जाए। तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर दुर्घटना होगी, दुर्घटना का अनुभव हो गया है तो भी जो है ये चिरंजीवी बीमा जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में, महंगाई राहत कैंप के अंदर दूसरी जो है वो सामाजिक पेंशन योजना, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। पहले ये 500 रुपए मिलती थी, उसके बाद में 750 और अब इस महंगाई राहत कैंप के अंदर जो है ये जो है वो 1500 रुपए। योजना अंतर्गत जो माह जो है 2023 18 वर्ष वो अधिक और 75 वर्ष से कम आयु वालों को जो है 1000 रुपए प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले को 1500 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन दे। और पेंशन जो है जन आधार कार्ड के अंदर जो खाता है, जो बैंक खाता है उसके अंदर जमा की जाती है। और इस तरह से इस पेंशन योजना ने एक बड़ा विचित्र जो है, एक बहुत बड़ा जो है मुकाम हासिल किया कि ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, आप याद रखिए, देखिए सरकार ने क्या किया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 88 करोड़ 100 करोड़ जो है वो व्यय कर 18,31,000 पेंशनरों को जो है वो लाभान्वित किया है। तो इसका दायरा कितना बड़ा है, इस तरह का काम करने का जो मैनेजमेंट है उसकी काबिल तारीफ की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना भी इसी के अंदर आती है। पिछले साल आयु कम वाले को 750 रुपए और 1000 रुपए प्रति माह जो है वो दी जाती है। और ये पेंशन राशि जो है वो प्रति वर्ष 15% जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये दूसरी जो है वो इस प्रकार से रहती है। बात करते हैं हम तीसरी जो योजना है उसके बारे में। तीसरी जो योजना है वो है महंगाई राहत कैंप के अंदर मनरेगा जो है वो अब 125 दिन का रोजगार, पहले 100 डेज का था, अब 125 दिन कर दिया। और इसमें ये जो 125 दिवस का रोजगार मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 2022 में ये योजना शुरू की गई थी। और जिसमें योजना के तहत 15 फरवरी को 1,42,022 लोगों को इस योजना का लाभ जो है वो मिल चुका है। और ये रोजगार जो है हर व्यक्ति को जो है वो रोजगार की इसमें जो है वो गारंटी रहती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन शहरी के अंदर सेम योजना है 125 दिन का जो है वो शहरों के अंदर। शहरों के अंदर भी जो है बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो 125 दिन की गई, जिसके अंदर प्रदेश में 1 अप्रैल से मिलेगा 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार। और इस पूरी योजना के अंदर जो लगभग 1100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो ये सारी जो योजना है ये आएगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। जो पशुपालक हैं उनके अंदर जो है लिम्पी नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी राजस्थान में आई थी और हजारों पशुओं की उसमें मौत हुई थी। और आप लोगों ने अशोक जी गहलोत के वीडियो में बहुत सारे देखे होंगे, जिसके अंदर अशोक जी गहलोत जो है डायरेक्ट खाते में जो है उस व्यक्ति के डायरेक्ट खाते के अंदर जो है 40-40 हजार रुपए जो है प्रति पशु जो है वो जमा कराए। तो ये जो फायदा पहुंचता है सीधा किसान को पहुंच रहा है और इसमें बीच में कोई मीटर नहीं है, डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना मतलब किसानों के लिए जो योजना लेकर आए हैं
और इसमें ये बजट के अंदर जो है भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा घोषणा की थी और दुधारू पशु की मौत होने पर पशुपालक को जो है 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। तो ये एक प्रकार का ग्रामीणों को जो है ग्रामीण उत्थान के लिए जो है ये जो है वो योजना जो काफी कारगर है। और बात करते हैं अपन सिलेंडर की। महिलाएं जो है गाँव में महिलाएं आज भी जो चूल्हा चौका करती है उसमें जब खाना बनाती है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन जो है पेट्रोलियम जो है जो पदार्थ है पेट्रोलियम पदार्थ है या जो गैस पदार्थ है उनकी रेटें आसमान छू रही है। तो इस सिलेंडर एक आम व्यक्ति की पहुंच उस सिलेंडर तक कैसे पहुंचे उस गैस तक कैसे पहुंचे उसके लिए 1150 का सिलेंडर जो है वो अशोक जी ने केवल मात्र 500 रुपए के अंदर कर दिया है और इससे 76 लाख लोगों को जो है परिवारों को जो है इसकी जो है लाभ मिलेगा। बात करते हैं हम इसके अंदर अगली योजना का घरेलू बिजली। देखो घर के अंदर की 4 चीजें महत्वपूर्ण है। हर महीने बिल आता है लेकिन जहां बिल घरेलू की बात करते हैं तो प्रति माह जो है 100 यूनिट जो है वो फ्री कर दिया है। तो ये महंगाई राहत कैंप के अंदर आपको जो है वो जाके आप इसका फायदा बहुतों ने लिया है आगे भी ले रहे हैं। तो 100 बिजली यूनिट जो है वो फ्री घरेलू के अंदर किया गया है। बात करते हैं महंगाई राहत कैंप के अंदर किसानों को जो है वो 2000 यूनिट बिजली फ्री यानी कि किसान जो खेती कर रहे हैं उनका जीरो बिल आ रहा है। उनका बिल जो है वो जीरो आ रहा है क्योंकि उनकी जो खपतें हैं वो 2000 यूनिट से कम हो रही है तो उनका बिल जीरो बिल बन रहा है। तो ये जो है किसानों के लिए लेकर आए। उसके बाद में है अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना जो है ये जो है बीपीएल और स्टेट बीपीएल अभ्यर्थी जो लाभार्थी है उनके लिए जो है 1 किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है इसके अंदर। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम जो है राशन कार्ड और बीपीएल स्टेट के लिए जो है 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है इसके अंदर। तो ये राज्य सरकार द्वारा ये जो है वो बिल्कुल ही फ्री राशन योजना जैसा है ये। तो उसके बाद के अंदर बात करते हैं चिरंजीवी। ये क्योंकि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से आता हूँ नर्सिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ तो इसके बारे में मैं आपको विशेष से बताऊंगा क्यों कि मेरा जो पैसा है जिसको मैं अधिक रूप से जानता हूँ कि मैंने लोगों को पैसे नहीं होने के लिए जो है दर दर लोगों से पैसे मांगने तक की नौबत आ जाती है ब्याज में पैसे काटने तक की नौबत आती है। इसको मुख्यमंत्री जननायक साहब अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छी तरह से भापा है और एक ऐसा जो है एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो शायद तक ही आज के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जो इस प्रकार से काम कर रही है। मैं बेसिकली बाली से रहने वाला हूँ गांव फुटना गांव बाली के पास में और मैंने यहाँ के लोगों को किसी भी धर्म से हो किसी भी जाति से हो किसी भी पार्टी से हो मैं उस व्यक्ति का हमेशा समर्थन करूंगा जिन्होंने जनहित को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा जो है 25 लाख कैंसर जैसे भयानक बीमारी के अंदर जिसका इलाज हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है उस स्थिति में अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करें या उदयपुर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल गीतांजलि की बात करें वहां पे जो है हमारे यहाँ के लोग जो बीमार के अस्पताल जाते हैं अहमदाबाद इलाज कराते हैं एक महीने का एक दिन का 1 लाख से ऊपर जो है वो आता है खर्च आता है चाहे आप कीमोथेरेपी करो या कुछ भी इलाज करो उसको बिल्कुल अशोक जी ने जो है 25 लाख के दायरे के अंदर ले आए हैं। और ये योजना जो है वो आम व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण योजना है आम व्यक्ति का जीवन के ऊपर जो बीमारी का बोझ है उसको पूरी तरह से हटा दिया है। ये योजना जो है वो 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल को बढ़ाकर इसकी पहले जो 5 लाख थी उसके बाद में 1 अप्रैल 2022 को इसको 10 लाख रुपए कर दिया और उसके बाद में 5 लाख निःशुल्क में और प्रदान कर दिया। 24 के अंदर ये गया और इसको ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए राहत कैंप लगाए गए मेडिकल टीमें लगाई गई ये सारी चीजें की गई। और मुख्यमंत्री जो जांच योजना है वो पहले ही उनके पूर्व कार्यकाल में जो है जांच और दवाई की योजना जो है वो चला रहे थे चली थी भारत राजस्थान के अंदर और अभी जो है वो 10 लाख 5 लाख से 10 लाख रुपए करके इसके अंदर अगर अपन बात करें चिरंजीवी योजना के लाभार्थी कौन कौन से होंगे तो चिरंजीवी के अंदर लाभार्थियों की बात करें तो पंजीकरण शुल्क जो है वो बिल्कुल ही भर्ती शुल्क जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। यहाँ मैं आपको विशेष से बताना चाहूंगा ये जो भाग है इसके अंदर देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर भर्ती व्यय यानी कि जो व्यक्ति
चिरंजीवी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का इलाज में क्या क्या सम्मिलित है, यानी ध्यान रखना, बीमारी बोल के नहीं आती है, दुर्घटना आपको कह के नहीं आती है, दुर्घटना किसी भी परिवार के अंदर कभी भी दुर्घटना हो सकती है और इस मानव जीवन में कभी भी आप जो है इतना भी धन स्टोरेज करो, जितना भी धन जो है वो करो, कभी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है कि उसके अंदर धन जो है उसकी कमी पड़ जाती है और आपको अपना जो घर का जो जमा धन है वो भी सारा का सारा इलाज में डालना पड़ता है। इसके अलावा जो है आपको जो है वो हॉस्पिटल में जो है जाकर मोटी फीस देनी पड़ती है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें अशोक जी ने किन किन चीजों को जो है महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको जो है वो दिया है। तो पहले इसके अंदर आता है पंजीकरण शुल्क, ये पंजीकरण शुल्क। दूसरा आता है इसके अंदर आता है भर्ती व्यय, यानी आपको जो एडमिट किया जाएगा। तीसरा इसके अंदर बात करते हैं भर्ती व्यय। तीसरा अपन इसके अंदर बात करते हैं कि नर्सिंग व्यय। चौथा इसके अंदर बात करते हैं शल्य चिकित्सा। पांचवा बात करते हैं इसके अंदर बिस्तर व्यवस्था, सर्वेलेंस विशेषज्ञ, डॉक्टर से परामर्श शुल्क, ऑक्सीजन, इसके अलावा जो एनेस्थेसिया, ओटी आदि का व्यय, दवाइयों का खर्च, एक्सरे, जांच आदि रोगों को स्टाफ के लिए आवश्यक रूप से ये पूरा का पूरा भाग जो है 15 दिन यानी व्यक्ति भर्ती होता है। आईपीडी प्रोसीजर इंट्रा पेशेंट डिपार्टमेंट और शल्य क्रिया के पूर्व 5 दिन और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 15 दिन तक परामर्श जो है वो निःशुल्क रहता है। जांच दवाया खर्च जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अगर किसी व्यक्ति को बीमार होता है और उसने जो अगर ये योजना जो है इसका अगर रजिस्टर करा रखा है तो इन सारी चीजों का जो है अब इसके अंदर नया जो महंगाई राहत के अंदर नई जो चीज की है, क्योंकि व्यक्ति के अंग जो होते हैं अंग भी खराब हो जाते हैं तो अंग को भी जो है इसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के अंदर भी चिरंजीवी योजना है वो काम करती है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, यानी किसी को हार्ट अटैक आ गया है उसके अंदर सर्जरी, पैरालिसिस, कैंसर, ब्लैक फंगस और कोविड-19 जैसी 19 बीमारियों को जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अलावा भी जो है अन्य बीमारियां जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, जिसकी कुल संख्या 1597 है। 1597 हेल्थ पैकेज का निःशुल्क लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो ये है अशोक जी गहलोत ने जो किया है उस प्रकार की योजना को लेकर आए हैं और जितना इस सरकार का अभिवादन करे उससे ज्यादा जो है इस सरकार के अंदर ऐसे एक जननायक, मतलब किसी भी देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री के नाम के आगे जननायक नहीं लगा है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जननायक, मतलब ऐसा नायक जो जनता के लिए काम कर रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी आपके जीवन में जो है वो प्रभाव डाल सकती है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और जन जन तक जो है इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।